हेलो फ्रेंड्स, हम आ रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर। देखिए, इससे पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए, थोड़ा सा बारीकी से आपको एनालिसिस तो करना ही होगा। इकोनॉमिक्स को आप इजी नहीं छोड़ सकते हैं, इजी थ्रू कि भाई ठीक है, अकाउंट्स में तो हम बहुत स्टडी किए, हमने पूरी ईयर हम मेहनत करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को हम इजी ले लें तो नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक्स एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट बन जाता है जो हम इसको स्टार्टिंग से नहीं लेते हैं तो। और यदि हम इसको स्टार्टिंग से इसके बेसिक जो कंसेप्ट हैं उन्हें डिस्कस कर लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको इकोनॉमिक्स में 100 में कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। अकाउंट्स तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है 100 लाना, मैं उसके लिए कंसेप्ट मेहनत करा रहा हूँ आपको मिशन 100 पर, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम 100 ला सकते हैं। जबकि अगर आप रिजल्ट देखेंगे सीबीएसई का तो बहुत ख़राब होता है इकोनॉमिक्स में। तो हमें लगातार कंटिन्यू पढ़ना है, उसमें भी हम सबसे टिपिकल चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में सबसे टिपिकल नेशनल इनकम होता है, जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा आता है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि मैक्रो समझने में कहीं भी किसी भी लेवल तक हमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसी में हमने एक टॉपिक इससे पहले डिस्कस किया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें मैंने आपको रियल फ्लो, मनी फ्लो, स्टॉक फ्लो, इनके बारे में डिस्कशन कराया था, उसके फेसेस समझाए थे। आज हम कुछ और टर्म्स को इंक्लूड कर रहे हैं। बेसिकली जब आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो उसमें जो बेसिक टर्म्स यूज होंगी, है ना, वो जो यूज होंगे बार बार, तो हम उनको पहले डिस्कस करेंगे। यानी नेशनल इनकम के कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम वो सारे टॉपिक्स उससे पहले के कंप्लीट करेंगे, सो दैट कि हम जो न्यूमेरिकल्स हैं या थियोरेटिकल पोर्शन है उसको इजी थ्रू ले सकें, बहुत इजी सिस्टम में हम उसे कन्वर्ट करा सकें। तो मुझे लगता है आपको समझ में आने लग रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड ना व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ भाई, बन जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर भी कि भाई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ होल, स्टडी ऑफ होल, टोटल को ले लीजिए तो मैक्रो है। तो मैक्रो में अब आप ऐसे लिखकर अपने जो चैप्टर्स के नेम है वो लिख दीजिए। पता था ना, नेशनल इनकम, बजट, गवर्नमेंट बजट, इसके बाद इन्वेस्टमेंट, सेविंग, जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे इस बुक के अंदर उन्हीं टॉपिक्स के नेम लिख दीजिए, बन गई डेफिनेशन, फुल मार्क्स मिलते हैं आपको उसमें। तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं जो हमारे नेशनल इनकम में यूज़ होंगे, फिर हम नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करेंगे। नेशनल इनकम, उसमें कुछ और भी टर्म्स हैं, उनको यूज़ करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड कराता है, और फर्म हाउस होल्ड को जो फैक्टर पेमेंट करता है। क्लियर हो गया ना, फैक्टर पेमेंट यानी कि जो अर्न किया जा रहा है, जो अर्न किया जा रहा है, विच इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्शन का पार्ट है, जो इनकम को जनरेट कर रहा है, जो इनकम को जनरेट कर रहा है। यानी कि वो सब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो रिसोर्स लग रहे हैं, उनसे जो इनकम आ रही है वो है हमारी फैक्टर इनकम। समझ रहे ना, फैक्टर इनकम जो अर्न की जाएगी, द इनकम विच इज अर्न, वो फैक्टर इनकम है। जो अर्न नहीं की है वो फ्री में मिली है। उसके लिए ड्यूअल कंसेप्ट नहीं हुआ है कि मैंने दिया है तो किसी और ने भी वर्क दिया होगा, मैंने किसी को पे किया था उसके बदले में गुड्स लिया ना। लेकिन यहाँ पर जब आप बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की तो ये वन साइड है, यूनिलिटरल ट्रांसफर, यूनिलिटरल ट्रांसफर। तो ये जो ट्रांसफर इनकम है, ये इनकम अर्न नहीं की गई, अर्न इनकम को यूज किया गया है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पापा जॉब करते हैं, तो जॉब करते हैं, जो सैलरी है वो तो फैक्टर इनकम है, लेकिन उन्होंने उस इनकम में से तुम्हें पॉकेट मनी दे दी, तो तुम्हारी जो इनकम है वो फैक्टर इनकम नहीं है, वो ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि तुमने वो अर्न नहीं किया है, अर्न नहीं की है, या उस इनकम का कुछ पार्ट और चीज़ों पर लगा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट जो हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं उनको पेंशन देती है ना, जैसे कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं तो अनएम्प्लॉयड जो पर्सनस हैं उनको पेंशन दे रही है या उनको अलाउंसेस दे रही है। तो उसमें क्या है, क्या गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट कुछ ले रही है? नहीं ले रही ना। तो जो पेमेंट कर रही है वो हमारी ट्रांसफर इनकम है। अब देखिए इसमें ध्यान देना, मैंने एक वर्ड यूज किया पेंशन।
लेकिन ध्यान देना, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, इस तरह की जो पेंशन जिनके लिए हमने पास्ट में कोई वर्क नहीं लिया है और फ्यूचर में कुछ लेने वाले भी नहीं हैं या प्रेजेंट में भी नहीं ले रहे हैं, यानी कोई सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, तो वो है ट्रांसफ़र। लेकिन एक होती है केवल पेंशन, फैमिली पेंशन, तो वो ट्रांसफ़र नहीं है, वो तो अर्न इनकम है, वो तो फैक्टर इनकम है। जैसे कि एक एम्प्लॉई है और उसने पूरी लाइफ काम किया है, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाता है और रिटायर्ड होने के बाद जो उसको पेंशन मिल रही है वो फैक्टर इनकम है। देखो ध्यान से देखें छोटी छोटी बातों का, कि वो तो फैक्टर ही इनकम है, क्योंकि वो अर्न की गई है, उसकी सर्विसेज पास्ट में दी गई हैं, उसकी सर्विसेज पास्ट में दी गई हैं। तो पेंशन भी ये नहीं कि पेंशन है तो ये नहीं फैक्टर, नहीं, अलग अलग। पेंशन कैसी है? क्या उसके लिए कोई सर्विसेज दी गई हैं या फ्यूचर में सर्विसेज दी जानी है तो फैक्टर है, और कोई सर्विसेज ना दी गई हैं, ना दी जा रही हैं, ना फ्यूचर में देनी है, तो वह है ट्रांसफ़र इनकम। क्लियर है? दोनों में सेट दोबारा एक्सप्लेन करूं कि ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, विडो पेंशन, दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है? और जो सिंपल पेंशन है जो एम्प्लॉय को मिलती है वो है फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम अर्न है, फैक्टर इनकम अर्न इनकम है, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, तो ये दोनों में इंक्लूड होगी, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि उसे अर्न किया ही नहीं गया है, वो इनकम का पार्ट है ही नहीं। जैसे बैगर्स होते हैं, हम उन बैगर्स को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उनकी इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, दे आर द बर्डन ऑफ द सोसाइटी। भाई बैगर तो बर्डन है सोसाइटी के, क्योंकि वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनका योगदान, उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी या प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है, इकोनॉमी में उनका कुछ भी पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो समझ में आ गया? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब जब हम नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो उसमें फाइनल इनकम इंक्लूड होंगी, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, यानी फाइनल गुड्स को लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेंगे। तो आप उसको समझें कि फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। फाइनल गुड्स यानी कि विच आर रेडी फॉर द कंजप्शन। Final goods are such goods which are ready for the consumption, or we can say the final goods are such goods which are complete the boundary line of the production. Production की boundary line को वो क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि अब वो पूरी तरह प्रोड्यूस हो चुके हैं, which are ready for the consumption, आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, तो that's called final goods. And the intermediate goods, इंटरमीडिएट गुड्स अभी फाइनल स्टेज को कंप्लीट नहीं किया है, दे आर अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, जो बाउंड्री लाइन के अंदर है, उन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, यानी कि उसमें अभी प्रोडक्शन होना है, यानी कि वो दीज आर नॉट रेडी फॉर द कंजप्शन, वो कंजप्शन के लिए रेडी नहीं है, कंज्यूमर उनका डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहा है। ठीक है? अब कई बार कंफ्यूजन है बहुत चीज़ों के लिए कि हो सकता है कि वो गुड्स एक पर्सन के लिए तो है फाइनल और एक के लिए इंटरमीडिएट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्रेड है ना, एक हाउस होल्ड ब्रेड का क्या करता है, वो जाएगा कंज्यूम करेगा, ब्रेड के टोस्ट बनाया, किसी डिफरेंट, हमारे यहाँ तो इंडिया में ब्रेड के डिफरेंट यूज़ है, हमारे क्या, हम तो बताना भी बड़ा सोर्स हो जाएगा कि ब्रेड के हम क्या क्या बनाकर खाते हैं। तो हमारे लिए यानी कंज्यूमर के लिए ब्रेड फाइनल गुड्स है, ब्रेड क्या है हमारे लिए, फाइनल गुड्स। बट यदि कोई इस तरह का ब्रेड पकोड़ा जैसे बनाता है, ब्रेड रोल, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड से रिलेटेड बनी हुई चीज़ों को बनाकर मतलब उस पर फर्दर वर्क करता है, तो उसके लिए जो ब्रेड है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। मिल्क ले लीजिए, तो हम मिल्क लाएंगे तो क्या करेंगे, किसी ना किसी तरह से उठाएंगे, उसको यूज़ कर लेंगे ना, कंजप्शन होगा ना, कंज्यूम होगा। तो हाउस होल्ड ने परचेज किया मिल्क को, तो फाइनल गुड्स। लेकिन यदि उसी को हलवाई ने खरीदा तो उसकी स्वीट्स तैयार करेगा या डिफरेंट सिस्टम में उसको इन्वॉल्व करेगा और एंड देन वो सेल करेगा उसको, तो उसके लिए क्या है, वो मिल्क इंटरमीडिएट और कंज्यूमर के लिए फाइनल।
तो थोड़ा सा देखिए, इस पर हमें बहुत अच्छा ध्यान देना है। इसमें कई क्वेश्चंस हमारे लिए फंस सकते हैं कि कोई एग्जांपल हमसे पूछ सकता है कि कोई गुड्स फाइनल भी है, इंटरमीडिएट भी। तो आपको समझना है कि फाइनल गुड्स जो अपनी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, विच आर रेडी फॉर द कंजप्शन, जिसे कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, उस पर अभी प्रोडक्शन का कोई फर्दर वर्क नहीं हो रहा है। और इंटरमीडिएट गुड्स आर द अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है ना, विच आर नॉट रेडी फॉर द कंजप्शन, जो कंजप्शन के लिए रेडी नहीं है। तो आपको छोटी छोटी जो थिंग्स हैं इन पर क्वेश्चंस बनते हैं भाई, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड गिव टू एग्जांपल फॉर बहुत। तो क्वेश्चंस तैयार हो गए हमारे पास। तो आपको इसको समझना है भाई, आपके माइंड में इसका जो कंसेप्ट है इट शुड बी क्लियर, वेरी क्लियर, कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसके बाद है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब ये जो फाइनल गुड्स होती हैं ये कंजप्शन के लिए तैयार हो जाती हैं। जब ये फाइनल गुड्स रेडी फॉर द कंजप्शन, अब इस कंजप्शन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो गुड्स फाइनल हो चुकी हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सभी गुड्स कंजप्शन गुड्स हैं। अब ये 2 कैटेगरी हैं। जब गुड्स फाइनल हो गई, एक प्रोडक्शन लाइन को समाप्त कर दिया, अब डिपेंड करता है कि उस जो कंज्यूम तैयार हो चुका है, मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी कि वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं, फाइनल गुड्स हम उनको मान चुके हैं। अब वो फाइनल गुड्स को आपको 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब वो गुड्स कौन यूज करेगा? अगर कंज्यूमर यूज करेगा तो कंजप्शन गुड्स, और प्रोड्यूसर यूज करेगा तो प्रोड्यूसर गुड्स। ध्यान देंगे ना, एक सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन है ना, अगर एक हाउस होल्ड एक सिलाई मशीन खरीदते हैं, एक फैमिली में भाई सिलाई मशीन है, स्विंग मशीन, कपड़े सिलते हैं, तो क्या क्या करेंगे हम बताइए? क्या हम कपड़े सिल कर बाजार में बेचेंगे? नहीं, हमारा तो काम क्या है कि भी कुछ रिपेयरिंग है, कुछ छोटे बच्चों के लिए, कोई लेडीज़ परफेक्ट है तो कुछ ड्रेस व्रेस कंप्लीट कर लेगी, कुछ रिपेयरिंग का काम उससे करने वाले, लेकिन उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम अपने ही घर में यूज़ करने वाले हैं। तो वो मेरे लिए कंजप्शन गुड्स है। लेकिन वही स्विंग मशीन एक टेलर यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है? टेलर यूज़ करता है। फैक्ट्री में, मतलब भाई रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री है, तो उसमें जो मशीन यूज़ हो रही है वही टेलरिंग मशीन, वो क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन को एक कंज्यूमर खरीदता है तो अपने कपड़ों को धोने का, वॉश करेगा कपड़ों को, तो वो क्या है हमारे लिए? कंजप्शन गुड्स। अब अगर उसी को वॉशरमैन यानी धोबी उसको यूज़ करेगा तो वो लोगों कपड़े को धोएगा और उन्हें भी से क्या नाम है सर्विसेज देगा, तो उसके लिए वही वॉशिंग मशीन प्रोड्यूसर गुड्स देगी। कहने का पर्पज़ ये है कि जो गुड्स यानी कि वो फाइनल गुड्स जो हमें फ्यूचर के लिए नए प्रोडक्शन, नया प्रोडक्शन भी तो हो सकता है ना भाई, नई सर्विसेज या न्यू प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, वो हैं प्रोड्यूसर गुड्स। और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हैं हमारे कंजप्शन गुड्स। क्लियर है? तो कंजप्शन गुड्स अब कई तरीके से कंजप्शन गुड्स, एक तो तुरंत कंज्यूम हो गए, नॉन ड्यूरेबल, एक है ठीक है कुछ समय रख सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल, ठीक है, एक हो गए ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज बताया था मैंने, क्या है वो? ड्यूरेबल है, वो तो लंबे समय तक चलेंगे। तो देखिए मैंने इन चारों पार्ट्स को लिख लिया था कि फटाफट लिख सके, समझा सके। ड्यूरेबल गुड्स, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर चल जाते हैं 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल तक चल जाते हैं। तो ये सब क्या है? 10-10 साल तक भी चल जाते हैं कुछ टीवी, फ्रिज। तो ये सब क्या है? ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे। एक है सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल नहीं है, 10 साल नहीं चलने वाला, लेकिन 1-2 साल चल सकते हैं। शूज़, क्लॉथ, क्रॉकरी, इस तरह की चीज़ें। एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल, जो तुरंत कंज्यूम हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया तुरंत कंज्यूम हो जाएंगे, जिसे आप खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। ब्रेड, दूध, मिठाइयाँ, कुछ भी ले लीजिए आप, इस तरह की चीज़ें। पेपर, इंक, मार्कर, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यू, इंक, मतलब ये सब चीज़ें क्या हो रही है, मैं खरीदता हूँ, आजकल में ख़त्म हो जाती हैं, 2-3 दिन, हफ्ते भर में चला जाती होंगी। तो जो चीज़ बस मैक्सिमम बस ले रहे हैं और आप कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं मेरे पास नॉन ड्यूरेबल। जो साल भर या उससे ज़्यादा चल रही हैं वो हैं सेमी ड्यूरेबल, और जो कि लॉन्ग टाइम तक चल रही हैं वो हैं ड्यूरेबल। तो आप अपने ही घर में, अपने आसपास देखें कि जो हमारी सोसाइटी में लोग कंज्यूम, हम खुद यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी गुड्स ऐसी ऐसी हो सकती हैं, तो अपने माइंड में क्लासीफाई कर लीजिए।
ठीक है ना, डिफरेंट एग्जाम्पल दीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक है सर्विसेज, तो कंजप्शन में एक चीज़ सर्विसेज भी आती हैं, वैसे तो ये गुड्स ही आएंगी ये, लेकिन कुछ सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये सर्विसेज स्टोर नहीं हो सकती हैं। सर्विसेज की क्या खास बात होती है, आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपको जैसे ही ज़रूरत होगी आपको तभी लेनी होगी और उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी। जैसे टीचर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं अगर आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो क्या है वो सर्विसेज, कंज्यूम, खत्म, पे कीजिए, दोबारा लेंगे, दोबारा पे करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि आपने एक बार ले लिया तो दोबारा फिर नहीं, वो तो दीजिए, पेमेंट करिए, हिसाब बराबर। तो सर्विसेज, टीचर, डॉक्टर, बैंक में भी आप सर्विसेज लेते हैं, डिफरेंट तरह की सर्विसेज। आप कंफ्यूज नहीं होना है मैंने आज केवल 3 टॉपिक्स को आपको लिया इसलिए कि हम इसको समझ सकें। थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ें, हमें बेसिक वही टॉपिक उठा रहा हूं जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल थियोरेटिकल पोर्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल 10 मार्क्स का आ जाता है, तो सोचिए 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है तो कितनी बड़ी एक अप्रोच है टॉपिक की। तो हम बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि हम पूरे 100 इसमें गेन करें। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कंजप्शन गुड्स, क्या प्रोड्यूसर गुड्स, जो भी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, जो भी इंडस्ट्री, मैंने तो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए। इंडस्ट्री, अब कोई मशीन्स हैं भाई, एक तो होता है कि जो कंज्यूम करे, मशीन्स हैं, बहुत तरह की मशीन है जिनसे फर्दर मशीन्स बनेंगी, फर्दर टूल्स बनेंगे, फर्दर प्रोडक्शन होगा, तो वो सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं, वो सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन फाइनल हैं, लेकिन क्या है, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, फैक्टर इनकम यानी कमाई हुई इनकम, ट्रांसफर इनकम जो कमाई नहीं है, डोनेशन है, गिफ्ट है, पॉकेट मनी है, ओल्ड एज पेंशन है, बताया था ना, विडो पेंशन है, इस तरह की चीज़ जो है ये ट्रांसफर इनकम। आप देखिए, अब आपको ये वीडियोस में जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ, फिलहाल आपको ये 3 टॉपिक समझ में आए नहीं आए, यदि आपको अच्छे लगे तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मेन जरूरी चीज़ है कि बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें यदि आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। और अभी सब कॉपी कर लीजिए।